आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। अगर किसी व्यक्ति में कोई श्रेष्ठ गुण या कोई श्रेष्ठ आदत है तो उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो श्रेष्ठ गुण या श्रेष्ठ आदतें हैं वो अपना परिचय दुनिया को खुद देगी। मान लो आपके पास गुलाब का फूल है तो आपको किसी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास गुलाब का फूल है। उसकी खुशबू दुनिया को अपने आप उसके बारे में बता देगी कि आपके पास गुलाब का फूल है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर समय के बड़े पाबंद व्यक्ति थे। कहते हैं कि रोज सुबह जब वो घर से कॉलेज जाते तो रास्ते में मिलने वाला हर व्यक्ति, हर दुकानदार उनको देखकर अपनी घड़ी में समय मिला लिया करता। आप में जो भी श्रेष्ठ है उसका बखान वो श्रेष्ठ गुण खुद करेंगे। किसी बच्चे के 100 में से 95 नंबर आए तो उसको किसी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पढ़ने में होशियार हूं, मैं मेहनत करता हूं। उसके गुण अपने बारे में खुद बता रहे हैं, उसके नंबर अपना परिचय खुद दे रहे हैं। लेकिन जीवन में जो भी श्रेष्ठ है उसे हमेशा बनाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। उस स्तर पर हमेशा आपको रहना पड़ता है। लेकिन देखा गया है अक्सर व्यक्ति जो मिला है उससे संतुष्ट होने लगता है, उसमें समझौता करने लगता है, उसमें अपने आप को सिद्ध करने लगता है। मान लो किसी बच्चे के 100 में से 60 नंबर आए और वो ये बताने लग जाए कि नंबर क्यों कम आए, वो इसका स्पष्टीकरण देने लग जाए, इस पर अपनी राय देने लग जाए, तो धीरे धीरे उसकी ये आदत समझौते में बदलेगी। जो मिला है उसी में वो काम चलाएगा, जो श्रेष्ठ है उसकी तरफ नहीं जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने मन में जो भी श्रेष्ठ है उसकी तरफ हमेशा बढ़ा जाए। आपने सुना होगा कि किसी रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, किसी दुकान की चाय बहुत अच्छी है, किसी दुकान पर लस्सी बहुत अच्छी मिलती है। जो भी श्रेष्ठ चीज़ें वो अपने बारे में खुद बोल रही है। मान लो आपको किसी दिन किसी से मिलने जाना है और 11 बजे का समय फिक्स हुआ, लेकिन अगर आप वहाँ 11:30 पहुँचते हैं, आप कितने स्पष्टीकरण दें, लेकिन ये तो तय है कि आप देरी से पहुंचे हैं और आपकी देरी के कारण सामने वाले को आपका इंतजार करना पड़ा। इसी तरह आपकी ट्रेन अगर 12 बजे की है, आप 12:15 रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर आपको ये पता चलता है कि आपकी ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है। अब आप कितने ही बहाने बताएं, कितनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझाएं, लेकिन आपकी ट्रेन जा चुकी है और आप अपनी ट्रेन को मिस कर चुके हैं। जो भी आपके जीवन में श्रेष्ठ है, अगर उसको आपको लगातार करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझाना होगा, अपने मन को सारी चीज़ें बतानी होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे अपने जीवन में हमेशा श्रेष्ठ चाहिए। उसके बिना मेरे जीवन में कोई काम नहीं चलेगा। अगर एक बार आपका मन इस बात को समझ गया कि इस व्यक्ति को श्रेष्ठ से कम काम नहीं चलेगा या इस पर यह समझौता नहीं करेगा, तो वो हमेशा अपनी तरफ से, अपनी क्षमता से सारी चीज़ें आपको श्रेष्ठ देगा और आपको इसलिए मजबूर करेगा कि आप हर काम श्रेष्ठ करें, अच्छे से अच्छा करें। जो आपके भीतर सबसे अच्छा है वो बाहर निकल के आएगा। जो भी श्रेष्ठ चीज़ें उसका अभाव अगर आपको खलने लग जाए, आप उससे दुखी होने लग जाएं और आपको ये मन में लगातार पीड़ा रहे कि मुझे अपने जीवन में श्रेष्ठ करना है, तो ये मान के चलिए आपकी हर आदत, आपका हर गुण
हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। और ये सारी चीज़ें अपने बारे में दुनिया को खुद बताएगी। अगर कोई व्यक्ति 100 मीटर रेस में चैंपियन है, लेकिन अगर वो जो उसका समय है उससे पीछे रह जाता है, वो कितना ही कहे कि मैं किस लिए पीछे रहा, लेकिन वो चैंपियन तो नहीं रहा। इसलिए अपने मन में हमेशा ये कोशिश करें कि जितना आप श्रेष्ठ कर सकते हैं उतना श्रेष्ठ करें। इसे अपने जीवन की आदत बनाइए, इसे अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने मन को समझाएं, हमेशा इसके लिए पूरी मेहनत करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।